और राज्य के बोडिया का ऐतिहासिक मदन मोहन मंदिर 350 साल पहले हुई थी स्थापना इसकी। झारखंड के सबसे प्राचीन मंदिरों में शुमार। होली के शाम यहां ढोल यात्रा निकलती है। तस्वीरों में देखिए बोडिया का ऐतिहासिक मदन मोहन मंदिर, जहां करीब 350 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। और देखिए किस तरीके से पारंपरिक तरीके से यहां पूजा अर्चना की जाती है। और तब यहां शुरू होता है होली का वो रंगारंग कार्यक्रम, जिसमें क्या पुरुष, क्या महिलाएं, क्या गरीब, क्या अमीर, सब मिलकर होली खेलते हैं। तो बोडिया के ऐतिहासिक मदन मोहन मंदिर, जिसकी स्थापना करीब 350 साल पहले हुई थी और पारंपरिक तौर पर पूजा अर्चना की गई। राधे कृष्ण की मूर्ति पर अबीर गुलाल लगाया गया और इसके बाद शुरू हुई फागुन की वो पूरी मस्ती, जिसमें झूमते नजर आते हैं वहां के लोग और खुद झूल रहे हैं कृष्ण और राधा। तो यह अद्भुत तस्वीर, जहां राधे कृष्ण की मूर्ति पर उनका चरण स्पर्श कर, उनके चरण पर मत्था टेक कर होली की शुरुआत होती है। तो होली के शाम निकलती है यहां ढोल यात्रा। तो जहां देश के अलग अलग हिस्सों में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में, झारखंड के सुदूर हिस्सों में जहां फगुआ गाने का रिवाज रहा है, वहां इसी रिवाज के आगे भी एक नई रिवाज है। और यह रिवाज करीब 350 साल पुरानी है, जहां होली के दिन ढोल यात्रा निकाला जाता है। लोग इस यात्रा में शरीक होते हैं और देखिए किस तरीके से लोग रंग गुलाल लगाकर पूजा अर्चना भी करते हैं। तो ये तस्वीरों से ये कहा जा सकता है कि ये वही रंग है, ये फगुआ का वही मस्ती है जिससे वैमनस्यताओं की गांठ खोली जाती है। और इस बात में छीण करना बहुत मुश्किल है, भेद करना बहुत मुश्किल है कि आज भगवा किसका रंग है, हरा किसका रंग है। ये मुश्किल है ये कह पाना कि आज खीर किसकी है, बिरयानी किसकी है, क्योंकि यही हिंदुस्तान की असली तस्वीर है। तो तस्वीरों में देखिए ढोल यात्रा, जिसका रिवाज करीब 350 साल पुराना है। श्री मदन मोहन मंदिर, जहां सबसे पहले भगवान की मूर्ति पर अबीर लगाया जाता है, उनका चरण स्पर्श कराया जाता है। तो झारखंड में ऐसी कई जगहें हैं जहां की परंपराएं वाकई बहुत पुरानी हैं और उसी परंपराओं का निर्वहन करते हुए आज होली मनाई जा रही है, ढोल यात्रा निकाला जा रहा है। तो उस छूटे हुए समाज को, उस निर्वात को पूरा करने के लिए होली के दिन एक विशेष आयोजन रांची के बोडिया स्थित मदन मोहन मंदिर परिसर में होता है। हर साल की भांति इस बार भी आप देख रहे हैं कितना शानदार आयोजन है। 2 साल से ये बाधित था कोविड रिस्ट्रिक्शन के कारण, लेकिन इस बार उमड़ कर लोग आए हैं और दिल से होली मना रहे हैं, एक दूसरे को रंग अबीर लगा रहे हैं। लेकिन इसी आयोजन में जो खास मूल तत्व है वो है बोडिया रांची का 300 साल पुराना मदन मोहन मंदिर। लगभग 350 साल पुराना मंदिर है, आप देख सकते हैं। और इसका जो रूप रखा गया है वो उसी हिसाब से है कि प्राचीन मंदिर का जो रूप होता है वो वही है। देखिए उसकी तारीख सन 1665 ईस्वी की तारीख है। आप समझ सकते हैं कि कितना पुराना ऐतिहासिक मंदिर है ये। और इस मंदिर में ये आयोजन होता है हर साल। हमारे साथ अपना परिचय देते हुए बताइए कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। मेरा नाम ईशान रोहन तिवारी हुआ। यह मंदिर सन 1665 संवत 1722 ईस्वी में बना हुआ, 350 साल पुराना, झारखंड का लगभग वन ऑफ द सबसे पुराना मंदिर है। राधा कृष्ण का यहाँ पे जगन्नाथपुर मंदिर जो है, और ये लगभग 7 का ही है। यहाँ पे लगातार अभी कोविड में 2 साल से रुका हुआ था, नहीं तो आज के दिन भगवान बाहर निकलते हैं और पूरे गांव, अगल बगल के जितने भी गांव है वहाँ के लोग आते हैं और भगवान के साथ अबीर चढ़ाते हैं। उसके बाद फिर वो किसी और को लगाते हैं। इसका नाम फगडोल यात्रा है। डोल यात्रा है। और ये देख सकते हैं बाहर में जो इतना हुजूम है, ये आपको इस बात का एहसास कराने के लिए काफ़ी है कि इतिहास का एक
इतना पुराना चैप्टर है यहाँ, सन 1665 ईस्वी। आप समझ सकते हैं लगभग 350 साल हो चुके हैं। और ये देखिए नाचते गाते लोग हैं, भगवान की मूर्ति पालकी पे रखी हुई है, दर्शन सुलभ है सबके लिए। तो जाहिर है इतनी लोग कतारबद्ध होकर के देख रहे हैं। और इस पूरे के पूरे आयोजन के लिए कमेटी का गठन किया जाता है। विशेष रूप से महिलाएं यहाँ पर हैं, बहुत पार्टिसिपेशन है, रिस्ट्रिक्शंस के हटने की खुशी है लोगों में। और आप देख सकते हैं कि जो होली की सामग्री है वो भी बिक रही है। और दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं और आकर के एक धार्मिक परंपरा का भी निर्वहन करते हैं। और ऐतिहासिक जो एक धरोहर है उसको और मजबूत कैसे किया जाए, ये एक खास मौका होता है। यहाँ पर आप देखिए कितना हुजूम है, लोग दूर दूर से आए हुए हैं। और हेलो, आप ले सकते हो। तो रांची के बोड़िया स्थित मदन मोहन मंदिर और तब तक तो अंधेरा हो जाएगा। हम कर देते हैं, आपको प्ले कर दें। तो डोल यात्रा निकल गई है, बुजुर्ग भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, महिलाएं भी हैं। और ये पारंपरिक ढोल, पारंपरिक जो तुरतुरी होती है वो सब यहाँ पर दिखाई दे रही है। और हमारे बहुत ही सीनियर बुजुर्ग हैं, इस पूरे आयोजन इन्हीं के निगरानी में होता है। इसका संक्षिप्त इतिहास बताइए। संवत 1722 करीब 356 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी। और राधा कृष्ण के मूर्ति यहाँ पर विराजमान है। और रास लीला राधा कृष्ण के ही नाम पर होता आया है। और ये परंपरा प्राचीन काल से होली के दिन यहाँ पर भगवान को बाहर निकाला जाता है और सभी लोग भगवान से साक्षात होली खेलते हैं। और विशेषता मांस मछली का कोई प्रयोग नहीं करता है, क्योंकि विष्णु के मंदिर है। और एक सांप्रदायिक माहौल में हर जाति वर्ग के सब लोग भगवान से होली खेलते हैं। ये देर शाम तक ये कार्यक्रम चलेगा, आदिकाल से चला रहा है, जिसका निर्वहन आज भी हो रहा है। ये खास तौर पे यहाँ पर सभी तरह के लोग यहाँ पर आते हैं, दूर दराज से आते हैं। और आप बता रहे थे कि मधु मंसूरी का भी यहाँ पर गायन जरूरी होता है। मधु मंसूरी जी के बिना राधा कृष्ण का कोई कार्यक्रम होता ही नहीं है। वो जब भी आते हैं तो उनका एक खास गाना है, हम जाए के हरि के देली जगाए, नहीं जागल है भाई, राते हम फिरा लीला जाए, नहीं जागल है भाई। एक उदाहरण है, राधा कृष्ण मंदिर का परिसर है और नमाजी भाई मधु मंसूरी का स्वर है। और सब लोग ताली से हाथ बजा के अबीर गुलाल के साथ इस त्योहार को मनाते हैं। यहाँ देखिए एक भी प्रशासन पुलिस की कोई आवश्यकता नहीं है। एक झारखंड का एक उदाहरण है। ऐसा होली रांची में आपको कहीं देखने को आयोजन नहीं मिलेगा। ये हम लोग के सौभाग्य की बात है। आपके चेहरे को देखिए, कम से कम 7 तरह के रंग होते हैं, सातों आपके चेहरे पे हैं, आपके गले पे हैं, गिरेबान पे हैं। और हम उसमें और प्रेम का रंग मिला देते हैं। यही जरूरत है आज की। और उसके बाद जी हम आपको प्रेम से टीका लगाते हैं। बुरा न मानो होली है। बुरा क्यों माना जाएगा? नहीं, बुरा मानने की क्या बात है? नहीं, एक कहावत है, जैसे किसी को लगा के बुरा न मानो, होली है। जय राधे, जय राधे। बिल्कुल बुरा नहीं मानना है, बल्कि इसको मजबूत करना है। ये आपसी रिश्ते का, सौहार्द का जो पर्व है, उसको मिलजुल करके मनाना चाहिए। एक उदाहरण है, इसका अनुसरण करने की जरूरत है और आनंद ही आनंद है। तो आइए जरा सा आपको हम दिखाते हैं। और भी लोग हैं, सब लोग अपने अपने रंग में हैं। ये देखिए
झारखंड का पारंपरिक वाद्य यंत्र आपको दिखाई दे रहा है और ये वहां पर राधा कृष्ण का जो मंदिर है उसके अंदर से प्रतिमा को बाहर निकाला गया है। भगवान राधा कृष्ण हैं, झूले पे विराजमान हैं और उनके स्वागत सत्कार के लिए इस वक्त पूरी तरह से लोग जमा है। अबीर गुलाल का माहौल है, तमाम लोग कतारबद्ध होके खड़े हैं और ये जो रांची का बोरिया का ऐतिहासिक मदन मोहन मंदिर है उसकी ढोल यात्रा है, जिसमें ढोल बज रहे हैं, तुरतुरी बज रही है। अपने अपने ढंग से लोग नाच रंग करके इस आयोजन को सफल बनाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और एक खास बात इसकी ये है कि यहाँ पर एक पुलिस की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह के पुलिस ऑफिसर यहाँ नहीं है, न पेट्रोलिंग कार है। सब लोग डिसिप्लिन के साथ अपनी कमेटी के लोग हैं यहाँ पर और चारों तरफ से निगरानी हो रही है और देर शाम तक ये आयोजन हर साल होली के अवसर पर किया जाता है। फिलहाल ओवर टू द स्टूडियो। 350 साल पहले इस मंदिर की नींव रखी गई थी और तब से मानो इस पूरे गांव की फिजा यही कहती हो कि बंशी सब सुर त्यागे है, बस एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो मोहन का सब कुछ राधे राधे है।